मांगता था और नहीं मिलती। अब कोई बेटा मांगे, कोई औलाद मांगे, कोई रिस्क मांगे, कोई सेहत मांगे, कोई बरकत मांगे, कोई शिफा मांगे, कोई रहमत मांगे, कोई कारोबार मांगे, कोई खुशियां मांगे, कोई खुशहालियां मांगे, कोई जादू से निजात मांगे, कोई जिन्नात से छुटकारा मांगे, कोई नजर बद से दूरी मांगे, कोई क्या मांगे, कोई क्या मांगे, अल्लाह वो चीज अता फरमाएंगे जो वो मांगता था और नहीं मिलती। अल्लाह वो चीज उसको अता। अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अनस रजी अल्लाह, एक दफा मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो कुल हुवल्लाहु अहद एक दफा पढ़ेगा उस पर बरकत नाजिल होगी। पढ़ ले एक दफा जल्दी। और फरमाया जो 2 मरतबा पढ़ेगा बरकत नाजिल होगी। इस बरकत को समझ लेना, अगर कोई, कभी उसकी नस्लें गरीब नहीं होंगी, कभी उसकी नस्लें फकीर नहीं होंगी, कभी उसकी नस्लें मंगती नहीं होंगी। कितने लोग आपको आपकी मार्केट में, जिम्मेदारी में, कारोबार में मिलेंगे, आपसे पहले मालदार था, आपसे पहले जागीरें थीं, आपसे पहले ये था। मेरे पास कुछ साहब आए बैठे थे, मैंने पूछा, कहने लगे फलां बंदे के 100 मुरब्बे थे, 100 मुरब्बे जमीन, और हमारे इतने थे, अब कुछ भी नहीं है। बरकत बरकत नस्लों में चलती है। जो एक दफा कुल हुवल्लाह पढ़ेगा क्या मिलेगा? और फरमाए जो दूसरी दफा कुल हुवल्लाह पढ़ेगा उसके अहलो अयाल पे अल्लाह बरकत देगा। अब बोले इसके माना बताऊं मैं? कहने लगे अब्बा गया सब कुछ साथ ले गया। और आपने कई लोगों के बारे में सुना होगा, था तो बख्त था तो डेरे थे, और था तो लंगर थे, था तो पता नहीं क्या था, गया तो सब कुछ अपने साथ ले गया। सुना था, देखा भी होगा। जो दूसरी दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा अल्लाह उसके अहलो अयाल में बरकत देंगे। अल्लाह कहते हैं मैं तेरे घर, बीवी, बच्चे, तेरे खानदान में बरकत दूंगा। जो तीसरी दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा अल्लाह उसके पड़ोसियों को भी बरकत देंगे। इसलिए कहते हैं किसी अल्लाह के नेक बंदे का पड़ोस भी, वो भी बरकतों का जरिया है, और बलाएं टलने का जरिया है, और आफतें टलने का जरिया है, और बर्बादियां दूर होने का जरिया है। और जो 4 बार सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा जन्नत में 12 महल अल्लाह तामीर कर देगा। कितने महल? सुभान। और हर महल में 70,000 कमरे होंगे, और हर कमरे के 70,000 दरवाजे होंगे, और हर दरवाजे के 70,000 फरिश्ते गुलाम होंगे, और हर कमरे में 70,000 खाने होंगे, और दस्तरखान होंगे, और नेमतें होंगी, हूरुन मकसूरत फिल खयाम। और जो अच्छा हाँ, आगे भी लिखा हुआ है, फरमाया जन्नत में 12 महल होंगे, और गुलाम फरिश्ते कहते हैं चलो जरा हम अपने भाई का महल तो देखें। हाँ। और जो 5 दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा अल्लाह उसके 50 साल के गुनाह माफ कर। कितनी दफा? जो 5 दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा अल्लाह उसकी कितने साल के 50 साल के गुनाह माफ कर। मेरे आका का फरमान है, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद 10 बार सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा, सूरत इखलास पढ़ेगा। कितनी बार? सूरत इखलास पढ़ेगा। अब अल्लाह देगा क्या? 2 चीजें। अब सुन लें, 2 चीजें मेरा अल्लाह देगा। 2 चीजें मेरा अल्लाह देगा। क्या देगा? पहली चीज ये देगा, अल्लाह अपनी रजा देगा। और ये रजा पता है किसको मिलेगी? जब सारे जन्नती, गौर से सुनना जरा, जब सारे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, अल्लाह जन्नतियों से कहेगा, जन्नतियों आज के बाद मैं वो तुम्हें चीज देता हूं जो तुम्हें कहीं नहीं मिली। मौला जन्नत से बढ़ के भी कोई चीज है? और मैं हाँ है। कहा क्या? मैं तुमसे राजी हो गया हूं, आज के बाद नाराज नहीं हूंगा। राज़ियतम मर्ज़ियम,
फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नत, मैं तुमसे राजी हो गया हूं। अजीब बात। और जो सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा, किसके बाद, किसके बाद अल्लाह क्या देगा? सबसे पहले उसे क्या देगा? बोले, सबसे पहले मेरा रब उसे अपनी रजा देगा। और दूसरा अल्लाह कहता है, अब जरा कलेजा थाम के बैठना जो कहने लगाऊं, मेरा अल्लाह कहते हैं मगफरत उसके लिए वाजिब कर देता हूं, मगफरत और बख्शिश में उसके लिए क्या कर देता हूं? वाजिब कर। सुभान अल्लाह। कितना अजीब नफा है और कितना अजीब फायदा है और क्या कमाल और तासीर है, क्या कमाल और तासीर। मैं जो 1000 दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा, अल्लाह उसको वो चीज अता फरमाएंगे जो वो मांगता था और नहीं मिलती थी। अब कोई बेटा मांगे, कोई औलाद मांगे, कोई रिस्क मांगे, कोई सेहत मांगे, कोई बरकत मांगे, कोई शिफा मांगे, कोई रहमत मांगे, कोई कारोबार मांगे, कोई खुशियां मांगे, कोई खुशहालियां मांगे, कोई जादू से निजात मांगे, कोई जिन्नात से छुटकारा मांगे, कोई नजर बद से दूरी मांगे, कोई क्या मांगे, कोई क्या मांगे, अल्लाह वो चीज अता फरमाएंगे